हरे कृष्ण। बंधु भगिनी, भगवान को कौन जान सकता है? यह जो भगवान हैं उनसे ही तो ये पूरा जगत है। वही इस संसार के एकमात्र नियंता हैं। वही सभी भूतों के रचयिता हैं और वे ही सबके पालन करता हैं। तो जब अर्जुन भगवान के विभिन्न वचनों को सुन करके अभिभूत हो गया और उसको याद आने लगे कि भगवान के बारे में तो सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, देवर्षि नारद ने, असिति ने, देवल ने, व्यास ने, सबने एक ही बात कही है कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही ईश्वर हैं। तो भला ऐसे भगवान को कौन जान सकता है? और भगवान स्वयं ही स्वयं से जान सकते हैं। इसी बात को अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के विभूति योग, जिसका नाम है, एक श्लोक में, जो कि 15वां श्लोक है, उसमें भगवान ने ये बात बड़े ही स्पष्ट ढंग से कही है। आइए हम उस श्लोक को पढ़ते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव जगतपते। बंधु भगिनी, भगवान की वंदना करने के लिए यह श्लोक बड़ा विशेष है। इसमें अर्जुन ने भगवान कृष्ण के 5 महाशक्तियों से हम सब लोगों को परिचय कराया है। क्या? तो भगवान भूत भावन है। भूत भावन यानी कि जितने भी भूत हैं सब को उत्पन्न करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। यह बात अर्जुन कह रहे हैं। भूतेश है, जितने भी भूत हैं उन सबके नियंता हैं, सब पर नियंत्रण करने वाले, सबको अनुशासित करने वाले, सबको मार्ग बताने वाले, वह सभी भूतों के ईश हैं। भूत भावन भूतेश देव देव, वे सभी देवों के देव हैं, आदि देव हैं। वास्तव में जितने भी देव हैं वह सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि आप ही देवों को देव हैं, सबके देव आप ही हैं, जगतपते। और हे भगवान कृष्ण, आप ही इस जगत के पालन करता हैं, आप ही इस जगत के स्वामी हैं, देव देव जगतपते। और इसके पहले उन्होंने भगवान को, अर्जुन ने कहा कि पुरुषोत्तम, यानी जो सभी में उत्तम है। ऐसे भगवान के बारे में अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अपने से ही अपने को जानते हैं, आपको दूसरा पूरी तरीके से कौन जान सकता है। बंधुओं, वास्तव में हम सब जीव भला भगवान को कैसे जान सकते हैं? हमारे मन के आकाश में कामनाओं के, इच्छाओं के, वासनाओं के, अहंकार के जो बादल छाए हुए हैं, उन बादलों के नाते जो ईश्वर रूपी सूर्य हैं, उनका प्रकाश कैसे भला दिखाई पड़ सकता है? तो वास्तव में अर्जुन यहाँ पर स्व अनुभव की बात कर रहे हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं कि जब तक किसी व्यक्ति की, किसी साधक की सेल्फ यानी आत्मा, अंतरात्मा पूर्णतः अहंकार विमुक्त नहीं हो जाती है, तब तक वह भगवान को भला कैसे जान सकता है। इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पर कहा कि हे भगवान, आपको भला कोई कैसे जान सकता है। कुछ मात्रा में हो सकता है कि भगवान की शक्तियों को, भगवान के रूप को कोई जान ले, लेकिन भगवान इतने ही हैं यह नहीं कहा जा सकता। भगवान कितने हैं, भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में अगर मानवीय बुद्धि कुछ भी कहती है तो वह सीमित बुद्धि होगी, वो सीमित ही होगा, वो असीम नहीं हो सकता। और भगवान तो असीम है,
इसी बात को अर्जुन ने बड़े भक्ति भाव के साथ कहा कि हे भगवान, स्वयं आप स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जानते हैं। बंधुओं, हमें भगवान के बारे में श्रद्धा विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि हम सब लोग भगवान को भली भांति न जान सकें, क्योंकि भली भांति तो जानना किसी ऋषि मुनि और कितने ऐसे लोग हुए नहीं जान पाए, क्योंकि कहीं न कहीं अहंकार की एक छोटी सी त्रुटि व्यक्ति के अंदर रह सकती है। स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि अरे भाई, सोने की एक डली को कितना भी घिसो फिर भी तो एक कण रह ही जाएगा। यानी अहंकार को कितना भी समाप्त करो फिर भी तो कहीं न कहीं से वो रह जाएगा। खैर, भगवान के भक्तों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस भगवान की ओर अपना कदम लगातार बढ़ाए जाना है। मानव मात्र का यह कर्तव्य है कि वह आत्मा का साक्षात्कार करे, वह जाने कि हम क्या हैं। ये जो ईश्वर की माया है जिसमें हम सब लोग विभिन्न प्रकार के कामों में लगे हुए हैं, कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई बच्चे के रूप में, कोई शासक के रूप में, कोई प्रशासक के रूप में, कोई नौकर के रूप में, किस रूप में, हजारों लाखों रूपों में यह जीव जो है भटक रहा है और वह अपने अंतरात्मा के नज़दीक जाने का अवसर नहीं पाता है। आइए बंधुओं, हम जिस प्रकार से सोते हैं तो एक तरीके से अहंकार मुक्त हो जाते हैं, स्वप्न में जगते हैं तो कहते हैं कि मैंने सपना देखा। वही बात, ये संपूर्ण जीवन ही है, संपूर्ण जीवन ही एक सपना है। जो हम सब देख रहे हैं वह तो बस ईश्वर के उपस्थिति की प्रतिछाया मात्र है। हमको यह दर्शन कराने के लिए है कि ईश्वर ही एकमात्र शक्ति हैं। आइए उनके सानिध्य में हम अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलें। वास्तव में बंधुओं, नित्य गीता स्वाध्याय के द्वारा हम भगवान के कितने नज़दीक जा रहे हैं इसका हम सब लोगों को भान होना चाहिए। हम अपनी इंद्रियों को यदि धीरे धीरे भगवान की ओर लगा दें, क्योंकि वही पुरुषोत्तम है, तो अगर हम पुरुषोत्तम के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी तो पुरुषोत्तम के कोई न कोई गुण आ जाएंगे। ऐसे परम ईश्वर